गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्र वृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक बार रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। रेट को क्या बोलते हैं? दर। दर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल (12%). इसका मतलब होता है 1/8। रेट का मतलब क्या होता है? 12% पर एनम, प्रति वर्ष। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे आया? 12 दूनी 24, 24 रे 25, 25/2। और परसेंट को उड़ाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। तो 12.5% किसके बराबर होता है? 1/8 के। किसके बराबर होता है? 1/8 के। तो यहाँ पर क्या है? ये 8 क्या है यहाँ पर? इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं मूलधन। ये क्या है? मूलधन। और एक क्या है? ब्याज। तो 1/8 का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को 8 रुपये उधार देंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल के बाद में 1 रुपये। जब किसी व्यक्ति को 8 रुपये उधार देते हैं तो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपये ब्याज। इसका मतलब ये है, जब भी हमें रेट फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए? नीचे आएगा मूलधन। नीचे क्या आएगा? मूलधन। और ऊपर आएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज। और इनटू में क्या आ जाएगा? 100। यहां से कंक्लूजन निकाल सकते। 1 साल का ब्याज देखो 1/8। इसको जब भी किसी राशि को प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, इसको परसेंट में बदलना तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो जब भी हमें दर निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। और 1 साल का ब्याज आ जाएगा तो मूलधन और ऊपर क्या आएगा? 1 साल का ब्याज। इनटू में क्या कर देंगे? 100। तो वहाँ से क्या आ जाएगी? रेट। तो रेट के लिए नेसेसरी क्या है? मूलधन की जरूरत पड़ती है और साथ में 1 साल का ब्याज। जब तक 1 साल का ब्याज नहीं है तब तक हम रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें 1 साल का ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अपॉन में आएगा मूलधन और ऊपर आएगा 1 साल का ब्याज। इनटू में क्या कर देंगे? 100। तो हमें क्या मिल जाएगी? रेट।
मूलधन दे रखा है 21,600 रुपये, टाइम 3 इयर्स और रेट 16.2/3%। क्या ज्ञात करना है? CI। क्या ज्ञात करना है? CI। देखो हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 21,600 रुपये, टाइम दे रखा है 3 साल, रेट दे रखी है 16.2/3% और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो 3 साल का। तो तरीका वही है, सेम का सेम। कितने साल है? 3 साल। तो कितने एरो? 3। ऊपर क्या आएगा? 21,600। मूलधन ऊपर आएगा। अब 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो इसका 1/6 निकालेंगे, इसका 1/6 करेंगे तो 1/6 करेंगे कितना आ जाएगा? 3600। इसका 1/6 निकालेंगे 3600 और इसका 1/6 निकालेंगे 3600। कैसे आया ये? 216 गुणा में 100/6। 6 से कैंसिल आउट किया इसको, 6 को डिवाइड करेंगे 21 से, 6 तिया 18, कितने बच गए? 3। 36, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, कितना आ जाएगा? 3600। तो इसका 1/6, इसका भी 1/6। ये क्या आ गया? पहली साल के लिए। अब दूसरी साल की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इस 3600 का निकालेंगे 1/6। 1/6 पहले यहां पर आ जाएगा, इसका 1/6 करेंगे कितना आ जाएगा? 600। और इसका यहां पर कितना आएगा? 1/6 600। और इसका यहां पर आएगा 1/6 600। और इस 600 का 1/6 यहां पर करेंगे कितना आ जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा? CI 36 36 36 3600। ये आ जाएगा 3 3 6 3 9 9000, 6 6 12 18 1800, 10,800 10,800, 600 और 600 1200 और 1800 1900, 10,800 प्लस में 1900, कितना आ जाएगा? 0 8 9 17 2 12,700 रुपये। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले क्या किया? मूलधन आएगा ऊपर, रेट 16.2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। तो इसका 1/6 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 3600। इसका 3600, इसका 3600। अब क्या होगा? इसका 1/6 करेंगे कितना आएगा? 600। और इसका 1/6 करेंगे कितना आएगा? 600। इसका भी तीसरी साल के लिए 1/6 करेंगे 600। ये दूसरी है तो दूसरे का तीसरे के लिए करेंगे 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,700 रुपये। तो ये आ गया CI, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। अब हमें पूछ ले 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI अंतर। 3 साल का CI और 3 साल का SI का अंतर। जब अंतर की बात करेगा
इस पहली रो को छोड़कर बाकी क्या है, अंतर है। 600 600 और 600, 18 और 100, 1900, कितना आ जाएगा, 1900 रुपये। 3 साल का CI और 3 साल का SI का अंतर आ जाएगा 1900 रुपये। अब ये पूछ ले तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, थर्ड ईयर का CI चक्रवृद्धि ब्याज। जो तीसरा स्तंभ है, ये क्या बताता है, तीसरी साल का CI, थर्ड ईयर का CI, तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 3600, 642, 42 6 48, 48 और 100, 4900, 4900 रुपये, 4900 रुपये। और क्या पूछ सकता है, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 प्लस में 600, 4200। दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपये। अब देखो इसको एक तरीके और से करते हैं। रेट कितनी है, 16 सही 2/3%, कितना आ जाएगा, 1/6। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को 6 रुपये उधार देंगे तो 1 साल के बाद में कितना देगा, 1 रुपया ब्याज और साथ में 6, कितने रुपए मिलेंगे, 7 रुपये, 7 रुपये मिलेंगे। अब कितने साल की बात है, तो 3 साल की है। 3 साल की बात करेगा तो क्या कर देंगे, क्यूब 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। देखो 7 गुणा में 7 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और फिर 7 से, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, 6 और 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 28 6 34, कितना आ जाएगा, 343। अब देखो इसका मतलब क्या है, यदि हम किसी व्यक्ति को 216 रुपये उधार देते हैं तो 3 साल के बाद में हमें 343 रुपये वापस देगा, तो कितने रुपये ब्याज मिलेगा, जो इसका अंतर होगा वही क्या होगा, 3 साल का CI होगा, 3 साल का CI। अब देखो 343 में से 16 घटा देते हैं तो 13 में से 6 गए 7, इसके पास बच गए 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया अपने पास, 27, कितना आ गया, 27। और यहाँ पर कितने बच गए, 3, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आ जाएगा, 127। 343 में से 216 का घटाएंगे तो 127 बचेंगे। अब देखो यदि हम 216 रुपये उधार दिए तो हमें ब्याज कितना मिला, 127, लेकिन वास्तव में हमने 216 रुपये नहीं दिए, कितने दिए हैं, 21,600। कितना गुणा पर है, 100 गुणा पर, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 12,700 रुपये। 12,700 रुपये क्या आ जाएगा, CI चक्रवृद्धि